नमस्कार। आज हम इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल असमान अंतराल के लिए जो अंतर्वेशन है उसमें पहले हमने परिभाषित किए थे विभाजित अंतर। तो विभाजित अंतर का एक थ्योरम प्रूव करेंगे कि डिवाइडेड डिफरेंसेस आर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ देयर आर्गुमेंट्स, कि विभाजित अंतर स्वतंत्र चरों के सापेक्ष सममित फलन होते हैं। यानी कि अगर आपके पास स्वतंत्र चर x0 और x1 है, अगर उनकी पोजीशन चेंज भी कर दें तो विभाजित अंतर सेम ही रहेगा। अगर स्वतंत्र चर x0, x1, x2 है, आप साइक्लिक ऑर्डर में x0 को x1, x1 को x2 और x2 को x0 कर दें साइक्लिक ऑर्डर चलते हुए और फिर विभाजित अंतर ज्ञात करें तो रिज़ल्ट सेम रहेगा। तो इसे प्रूव करने के लिए पहले मैं प्रथम विभाजित अंतर लेता हूँ f(x0, x1)। तो मैंने विभाजित अंतर की डेफिनेशन आपको बताई थी, तो वो क्या थी f(x1 माइनस f(x0 अपॉन x1 माइनस x0), यानी कि जो सेकंड स्वतंत्र चर है उस पर f(x) का मान और माइनस फर्स्ट वैल्यू f(x0 अपॉन जो ऊपर आपने सीक्वेंस रखा है उसी तरीके से x1 माइनस x0। ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऊपर से कॉमन माइनस नीचे से कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा f(x0 माइनस f(x1 अपॉन x0 माइनस x1)। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ f(x1, x0)। तो f(x0, x1) इज इक्वल टू f(x1, x0) आपने सिद्ध कर दिया। तो इसलिए जो प्रथम विभाजित अंतर है वो x0 और x1 के सापेक्ष सममित है। लेकिन इसके बजाय अपने क्या कर सकते हैं कि ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था, माइनस कॉमन लेने से बहुत इजीली हो गया। लेकिन अगर आपने किसी को सममित करना है तो उसके लिए इजी तरीका है कि आप उसे साइक्लिक फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर दें, साइक्लिक एक्सप्रेशंस के रूप में एक्सप्रेस कर दें। तो अगर किसी भी रिज़ल्ट को आप साइक्लिक एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं तो जो साइक्लिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सदैव सिमेट्रिक होते हैं। साइक्लिक एक्सप्रेशन का मतलब जैसे मेरे पास लिखा है समीशन a इंटू बी प्लस सी, तो इसका मतलब क्या होता है a इंटू बी प्लस सी। समीशन मीन्स प्लस, अब a की जगह b, b की जगह c और c की जगह a रखिए, तो प्लस b इंटू सी प्लस a प्लस c इंटू a प्लस b। तो किसी भी तरीके से इनको ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या रहेगा सेम ही। चाहे कि यहाँ पर समीशन a इंटू बी प्लस लिखा हो या समीशन b इंटू सी प्लस a लिखा हो या समीशन c इंटू a प्लस b लिखा हो, हमारा रिजल्ट क्या है सेम यही आएगा। राइट हैंड साइड लिखी है। तो मैं यहाँ पर भी जो आपने प्रथम विभाजित अंतर ज्ञात किया है मैं उसी को लिखता हूँ। तो ये क्या आ गया बेटे f(x0 माइनस f(x1 अपॉन x0 माइनस x1) है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ f(x0 अपॉन x0 माइनस x1 माइनस f(x1 अपॉन x0 माइनस x1)। तो पहले वाला फैक्टर एज इट इज़ f(x0 अपॉन x0 माइनस x1)। अब नीचे क्या है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो f(x1) एज इट इज़ अपने पास क्या था x0 माइनस x1, मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये क्या हो गया x1 माइनस x0। तो अपने पास दो वैल्यूज़ हैं x0 और x1। तो इसमें देखिए अगर अपने पास क्या है ऊपर f(x0) है तो नीचे क्या आया x0 माइनस x1, अगर f(x1) है तो नीचे क्या आ गया x1 माइनस x0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ समीशन f(x0 अपॉन x0 माइनस x1 विद रिस्पेक्ट टू x1। यानी कि अगला समीशन मीन्स प्लस x0 की जगह x1 और x1 की जगह x0 कर दीजिए तो वही जो ऊपर रिज़ल्ट है सेम बन जाता है। तो क्योंकि यह हमने एक साइक्लिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख दिया है तो इसलिए जो प्रथम विभाजित अंतर है वो x0 और x1 के सापेक्ष सममित है। इसी प्रकार से द्वितीय विभाजित अंतर f(x0, x1, x2) इज इक्वल। अब द्वितीय विभाजित अंतर की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि वो क्या होती है कि प्रथम विभाजित अंतर का अंतर। तो ये क्या बना f(x1, x2) जो लास्ट दो वैल्यूज़ हैं f(x1, x2) माइनस फर्स्ट दो वैल्यूज़ f(x0, x1) अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम्स तो x2 माइनस x0। तो 1 अपॉन x2 माइनस x0 एज इट इज़। अब अपने पास क्या है प्रथम विभाजित अंतर, इस पर क्या है f(x1, x2)। तो इसे मैं डेफिनेशन यूज़ करता हूँ प्रथम विभाजित अंतर की, तो f(x2 माइनस f(x1 अपॉन x2 माइनस x1) माइनस बीच वाला एज इट इज़ f(x0, x1) को लिखा मैंने f(x1 माइनस f(x0 अपॉन x1 माइनस x0) इज इक्वल। अब 1 अपॉन x2 माइनस x0 आपने कॉमन ले लिया। अब इनको अलग अलग कर देता हूँ तो f(x2 अपॉन x2 माइनस x1) माइनस
क्या बनेगा f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या बना माइनस f(x1) अपॉन x1 माइनस x0। तो दोनों में से मैंने माइनस f(x1) कॉमन ले लिया, तो अपने पास क्या बना 1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस x0 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो f(x0) अपॉन x1 माइनस x0। अब फिर से अब बाहर क्या है हमारे पास x2 माइनस x0 था, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास बन गया f(x2) अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x0 एज इट इज़, और बाकी जो अंदर था 1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस 1 अपॉन x1 माइनस x0, इनका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो x1 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1, तो क्या बना x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x0 एज इट इज़। अगला स्टेप f(x2) अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 एज इट इज़। बाकी क्या बना माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x0 और ऊपर x1 कॉमन हो गया था तो x2 माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x0 से x2 माइनस x0 कैंसिल हो गया प्लस f(x0) अपॉन x2 माइनस x0 x1 माइनस x0 एज इट इज़। तो पहली और तीसरी टर्म एज इट इज़, दूसरे में x2 माइनस x0 कैंसिल हुआ है। अब अगला स्टेप f(x2) अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 एज इट इज़ प्लस अब अपने पास क्या f(x1) है, तो पहले में देखिए अगर ऊपर x2 था f(x2) तो नीचे क्या किया हमने x2 में से बाकी दोनों जो स्वतंत्र चर हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया x2 माइनस x0 x2 माइनस x1। इसमें क्या है आपके पास माइनस f(x1) अपॉन x1 माइनस x0 x2 माइनस x1, तो मैं क्या x2 माइनस x1 से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बन गया प्लस, एक माइनस पहले था, एक x2 माइनस x1 से माइनस कॉमन लिया तो वो फिर माइनस माइनस प्लस, बाकी f(x1) एज इट इज़ x1 माइनस x0 एज इट इज़, और x2 माइनस x1 से क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बन गया x1 माइनस x2। अब नीचे भी क्या है f(x0), तो ऊपर देखिए दोनों में क्या किया, अगर f(x2) था तो नीचे मैंने लिखा x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, अगर f(x1) है तो मैंने लिखा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2। अब मेरे पास क्या है f(x0), तो मैं क्या x2 माइनस x0 से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, x1 माइनस x0 से भी माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया f(x0) अपॉन x2 माइनस x0 से माइनस कॉमन लिया था तो x0 माइनस x2, x1 माइनस x0 से माइनस कॉमन लिया था तो x0 माइनस x2। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल सेम सीक्वेंस है सभी में, f(x2) अपॉन x2 माइनस x0 x2 माइनस x1, f(x1) अपॉन x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, f(x0) अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ समीशन f(x0) जो वेरी फर्स्ट वैल्यू हो उसको सबसे पहले लिखते हैं f(x0) अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, बाकी दो वेरिएबल्स कौन सी है x1 और x2। तो ये क्या है हमने फिर से साइक्लिक एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त कर दिया है, तो इसलिए द्वितीय विभाजित अंतर भी क्या होगा मेरा x0 x1 और x2 के सापेक्ष सम्मित होगा। तो f(x0), x1, x2 विल बी इक्वल टू, अब क्या कीजिए x0 की जगह x1, x1 की जगह x2 और x2 की जगह x0 लिखिए, तो वो क्या बनेगा f(x1), x2, x0, या इसमें फिर से चेंज कर दीजिए x1 की जगह x2, x2 की जगह x0 और x0 की जगह x1। एक साइक्लिक एक्सप्रेशन सर्कल में चलते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करेंगे और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसलिए क्या हुआ मेरा द्वितीय विभाजित अंतर भी x0 x1 x2 के सापेक्ष समित है। इसी प्रकार से अगर आप nth विभाजित अंतर ज्ञात करेंगे तो nth विभाजित अंतर क्या होगा f(x0), x1, x2, xn। देखिए अगर सेकंड डिवाइडर डिफरेंस था तो आर्गूमेंट कितने थे 3, अब है अपने पास nth डिवाइडर डिफरेंस, तो आर्गूमेंट यानी कि स्वतंत्र चर कितने होंगे n+1 होंगे, तो मैक्सिमम nth ऑर्डर का डिवाइडर डिफरेंस आप ज्ञात कर सकते हैं। तो f(x0), x1, x2, xn कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सीक्वेंस, सर्कल में चलते जाइए, x0 की जगह 1, 1 की जगह 2, 2 की जगह 3 और n की जगह 0, सर्कल में चलते हुए। तो f(x1), x2 अप टू xn इंटू x0 एंड सो ऑन। तो इसलिए जो nth विभाजित अंतर होता है वो भी स्वतंत्र चरों के सापेक्ष सम्मित होता है। धन्यवाद।